मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक आदमी जिसका नाम होता है माइकल, जो पेशे से एक लॉयर होता हैगा, जो कि पिछली रात एक औरत के साथ बिताई होती हैगी। तभी हमें पता चलता है कि जो माइकल हैगा उसका डिवोर्स हो चुका होता है, जिससे उसकी एक बेटी होती है जिसका नाम जूलियट होता हैगा। तभी माइकल एक ट्रेन को देख रहा होता है और मूवी पास्ट में चली जाती है, जहाँ हमें दिखाया जाता हैगा माइकल जो कि अपने चाइल्डहुड में होता है, जिसकी उम्र 15 साल होती हैगी और वो बारिश में भीगते हुए अपने घर जा रहा होता है और बीच में उसकी अचानक से तबीयत खराब हो जाती हैगी, जिस वजह से वो उल्टी भी करने लग जाता हैगा। तभी वहाँ पे एक लेडी आती है जिसका नाम होता है हाना, जो कि उसकी मदद करती हैगी और वो रो रहा होता है तो उसे गले भी लगाती हैगी, उसे काम डाउन करने की कोशिश करती हैगी। तभी वो उसके उसके घर तक छोड़ने जाती हैगी। तभी वो कहती हैगी कि तुम अपना ध्यान रखना। और यहाँ पे पता चलता है हमें माइकल को एक वायरल फीवर हो गया होता है। कुछ दिनों बाद जो माइकल का वायरल फीवर होता है वो ठीक हो चुका होता है और वो अपनी मदर से पूछता है कि जिस लेडी ने उसकी मदद करी थी उसके साथ क्या किया जाए, और वो कहती है कि उसे तुम फूल दे के आओ। तभी माइकल हाना के घर पे आया था उसे फूल देने, और हाना भी उसकी हेल्थ का स्टेटस लेती है कि और उसे कहती है कि अभी मैं जल्दी में हूँ, हम बाकी सारी बातें रास्ते में करेंगे। तभी माइकल भी उसके घर के बाहर जाके बैठ जाता हैगा। तभी हाना अपने कपड़े बदल रही होती है कि और माइकल उसे छुप के देख रहा होता है और हाना भी उसे देख लेती है, जिस वजह से माइकल को बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील होता है और वो वहाँ से चला जाता है। और अगले दिन आता हैगा और वो हाना की कुछ मदद भी करता है, जिस वजह से उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं। और हाना उससे कहती है कि तुम्हारे कपड़े गंदे हो गए, अपने कपड़े उतार के नहाने चले जाओ। और यहाँ पे माइकल नहाने जाता है, वैसे ही आना भी अपने कपड़े उतार के वहाँ पे आ जाती है और तभी ये दोनों इंटीमेट होने लग जाते हैं। अब यहाँ पे डेली का यही हो जाता है कि माइकल अपने स्कूल से सीधा हाना के घर पे आता है और ये दोनों इंटीमेट होते हैं। कहीं ना कहीं हाना और माइकल एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं जो माइकल होता है वो आना को काफ़ी बुक्स पढ़ के सुनाता हैगा और काफ़ी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाता हैगा। तभी एक दिन जो माइकल होता हैगा वो हाना से पूछता है कि तुम्हारी एज क्या है, तो हाना बताती है कि उसकी एज 35 साल हैगी और यहाँ पे माइकल की एज 15 साल होती हैगी। तभी एक दिन माइकल उसी ट्रेन में सफ़र करता है जिस ट्रेन में हाना कंडक्टर होती हैगी, और हाना को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो चाहती थी कि लोग उसके और माइकल के बारे में कम से कम ही जाने। और यहाँ पे इन दोनों के बीच में इसी बात पे लड़ाई होती हैगी, पर माइकल समझ जाता हैगा और कम डाउन हो जाता हैगा और उसे काफ़ी ज़्यादा दुख लगता है। तभी वो अगले दिन हाना को मनाने आता हैगा और ये इंटीमेट होते हैं। तभी हम दूसरी टाइम देखते हैं कि वो हाना को एक साइकिल ट्रिप पे लेके गया होता हैगा, जिसमें हाना भी बहुत ज़्यादा खुश होती है और वहाँ पे वो ऑर्डर में वही कहती है कि जो माइकल खाना चाहेगा वही मैं भी खाऊंगी। और यहाँ पे हमें पता लगता है कि जो हाना होती है वो अनएजुकेटेड होती है, यानी कि उसे पढ़ना लिखना नहीं आता, और वो यही बात माइकल से छुपाती है और वो ये ट्रिप इंजॉय भी करते हैं। और माइकल ने हाना के लिए एक कहावत लिखी होती है पर वो उसे सुना नहीं पाता। तभी हम देखते हैं जो माइकल है उसकी क्लास में एक लड़की आई थी जिसका नाम होता है सोफिया, और वो उसे पसंद करती है कि फिर माइकल को उसके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसको हाना में ही इंटरेस्ट था। और अब हम यहाँ देखते हैं हाना का प्रमोशन हो जाता हैगा और यहाँ पे उसे ऑफिस वर्क मिल जाता है। अब हम देखते हैं माइकल का बर्थडे आया होता हैगा और वो हाना के घर जाता हैगा बर्थडे सेलिब्रेट करने, और हाना उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसके साथ उसकी लाइफ नहीं टिक सकती और वो अपने फ्रेंड के साथ एंजॉय करे। और तभी वो लास्ट बार इंटीमेट होते हैं और हाना अपना घर छोड़ के चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि बाद में माइकल हाना के घर आता हैगा और वो देख के शॉक हो जाता है कि हाना उसे छोड़ के चली जाती है। अब यहाँ पे जो माइकल है वो अपनी ज़िंदगी अकेले ही जीने लग जाता हैगा और वो एक लॉ कॉलेज में एडमिशन ले लेता है और वहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि अब माइकल है वो बड़ा हो चुका होता है, 10 साल के बाद स्टोरी बिगिन होती है फिर दोबारा से। और यहाँ पे हम देखते हैं कि माइकल अपने प्रोफेसर के साथ आया होता है एक लॉ केस देखने, जिसके अंदर वो देखता है कि कैसे 10 जो नाजी महिला होती है उन्होंने 300 जूस औरतों को चर्च में जलने के लिए छोड़ दिया होता हैगा, और उसमें से एक हाना भी होती है, जिसे देख के माइकल काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता हैगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि हाना को सारी जितनी भी औरतें होती हैं वो हाना के ऊपर दोष लगा देती हैं और हाना को फंसा देती है किसी तरीके से। अब हाना अपने आप को काफ़ी कोशिश करती है कि वो बच जाए, पर वो नहीं बच पाती, जिसके अंदर से जो 300 औरतें होती हैं उसमें से एक औरतें बच जाती हैं, जिसके ऊपर उसने एक बुक लिखी होती है। इस वजह से इन 10 औरतों पे
ट्रायल चल रहा होता हैगा। अब यहाँ पे हाना को उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई होती है, पर वो अपनी पूरी कोशिश करती है कि वो केस में अटल रहे। पर जो जज होता है वो उसे साइन करने के लिए कहता हैगा, पर वहाँ पे जो हाना होती है वो साइन नहीं करती, जिस वजह से माइकल को भी पता चल जाता है कि जो हाना होती है वो पढ़ लिख नहीं पाती, और उसे ये देख के काफ़ी ज़्यादा दुख होता है। अब माइकल अपने प्रोफेसर के पास आता है और उसे कहता है कि जो भी हुआ वो सही नहीं था और ये सब गलत हैगा। अब वो कहता है कि हाना ने अपना जुर्म खुद कबूला हैगा, जिस वजह से उसे अब जेल जाना होगा। अब माइकल को परमिशन मिल जाती है कि हाना से मिलने की, पर एट दी एंड जो माइकल होता है वो उससे मिलने नहीं जाता। कहीं ना कहीं उसे भी ये लगता है कि जैसे कि हाना उसे छोड़ के चली गई थी, वैसे ही उसे भी उसे छोड़ देना चाहिए। अभी हम देखते रहेंगे कि जो माइकल होता है वो बड़ा हो चुका होता है, उसकी लड़की होती है जिसका नाम होता है जूलियट, और उसकी शादी भी हो चुकी होती है। पर यहाँ पे वो अपनी शादी से खुश नहीं रहता है। वो एक दिन अपने होम टाउन लौटता हैगा और अपने उसी कमरे में चला जाता है जहाँ पे वो पहले रहा करता था, और वहाँ पे वो अपनी उन्हीं सब किताबों को देखता हैगा, और वही सारी किताबें वो रिकॉर्ड करके हाना को जेल में भेजता हैगा। और हाना उन सब किताबों को सुनती हैगी और जेल में ही सीखती है कि कैसे लिखा जाता है और कैसे बोला जाता है, और अपने लिखे हुए खत वो माइकल को भी भेजती है, पर माइकल उसके खत का जवाब नहीं देता। अब हम यहाँ देखते हैं कि जो हाना होती है वो काफ़ी ज़्यादा पढ़ने लिखने में ठीक हो गई होती है। तभी हम देखते हैं कि उसके अच्छे बिहेवियर के दौरान जो कोर्ट होता हैगा वो उसे छोड़ने की इजाज़त दे देता है, और माइकल उससे मिलने जाता हैगा, और माइकल उसे मिलता हैगा, जिसे देख के हाना भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। और पर वो उसकी आंखों में ये देखना चाहती थी कि वो जो माइकल है वो आज भी हाना से प्यार कर रहा होता है, पर माइकल ऐसा नहीं होता। वो उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा घर और एक अच्छी जॉब ढूंढ ली हैगी, जैसे तुम बाहर आओगी मैं तुम्हें वो दिला दूंगा। और यहाँ पे हाना को काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती है, क्योंकि जैसा उसका पहला बिहेवियर था माइकल का वैसा नहीं रहता, और यहाँ पे माइकल उसे छोड़ के चला जाता है कि जब उसकी रिहाई होगी वो जब ही आएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं जिस दिन हाना छूटने वाली होती है उस दिन माइकल खुशी खुशी जेल जाता है, और वहाँ पे उसे पता चलता है कि हाना ने सुसाइड कर लिया होता है, जिसे सुन के वो काफ़ी ज़्यादा शॉक और डिसअपॉइंट हो जाता है। और उसे एक लेटर भी मिलता है जिसके अंदर लिखा होता है कि उसकी एक बेटी भी होती है जिसे हाना छोड़ के काफ़ी समय पहले आई होती है। अब वो माइकल हैगा वो उस डब्बी को और उस सब पैसों को लेके हाना की बेटी के पास जाता हैगा और उसे बताता है कि उन दोनों का अफेयर चला होता है। और एट दी एंड वो अपनी हाना की कब्र के पास जाता है और अपने डॉक्टर को लेके, जहाँ पे वो बताता है कि कैसे उसे अपनी ज़िंदगी का प्यार मिला और कैसे उसने अपनी ज़िंदगी बिताई। और यहीं पे वो बताता है कि जो कि उसकी ज़िंदगी का प्यार होता है वो हाना ही होती है कि वो शुरू से रह के अपनी ज़िंदगी के अंत तक उसी के साथ रहना चाहता था। और यहीं पे मूवी ख़त्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।